सभी लोगों का आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूं क्योंकि जब मैं इस मीटिंग को बना रहा था और मुझे लगा कि जो भी हम लोगों में कमियां हैं या टीम में कमी है उसको थोड़ा बहुत सुधारा जा सकता है। और अगर सुधारा जाए तो बड़ा अचीवमेंट भी हो सकता है, बड़े टारगेट को हम लोग अचीव कर पाएंगे। और इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। ये आप लोगों पर डिपेंड है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो प्रार्थना की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना 5 मिनट का, और ये बड़ी शक्ति देती है, बड़ी एनर्जी देती है मुझे। और मेरा यकीन है कि आप लोगों को भी इस प्रार्थना से एनर्जी मिलती होगी, क्योंकि अगर हम लोग कुछ ध्यान लगा दें तो पूरे 1 घंटे का जो प्रोग्राम है, जो मीटिंग है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जा सकती है। लेकिन वो ध्यान की बात होती है, हम अपने माइंड को क्या सेट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। अपनी आंखों को बंद करें और मन की गहराई से महसूस करते हुए इस प्रार्थना को गाएं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं, ना मैं रुकूं ना डरूं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला। गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला। गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा, त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां। सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। पाना है मुझको शिखर, खुशियां हैं खुशियां जहां। सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो।
ओके दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत एकेडमी आप सब लोगों का स्वागत करता है। मैं डॉक्टर संतोष दुबे कामयाबी की इस दुनिया में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। की कहावत है, आप सभी लोग जानते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अभी भी समय है, जितना चुग गई सो चुग गई, लेकिन अभी जो बचा है उसको तो बचा लिया जाए। हम लोग क्या सोचते हैं, अब तो चुग गई यार, अब तो गई बीत गई तो अब क्या करें। लेकिन अभी भी समय है, जितना जा चुका है उसको छोड़ दें, लेकिन आगे जो हमारे पास समय है और ये गेम चेंजर समय हो सकता है, हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं इसमें बोलते नहीं, हर पल आपके पास एक अवसर है। हम चाहे तो उस अवसर को इनकेस करें या तो छोड़ दें। आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग कई बार ट्रेनिंग में भी इस चीज को सीखे हैं कि हमारे पास हमेशा एक मौका रहता है, हमेशा। और हम इस अवसर को अगर खोना चाहते हैं तो खो दें, अगर चाहते हैं आगे अचीव करना तो अचीव कर लें। तो ये गेम चेंजर है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हम लोगों को इस पे पूरा लग जाना है, और चिड़िया का कोई वो नहीं है कि कितना चुग गई क्या चुग गई, वो छोड़ दीजिए। अब जो बचा है, जो समय बचा है, उस पे हम लोगों को लग जाना। और जैसा कि हम लोग आज बात कर रहे हैं हाउ टू अचीव, ज्वाइनिंग डेट होता है एक बिजनेस में, डिसीजन डेट होता है और सक्सेस डेट होता है। और अगर मैं बात करूं, किसी भी व्यक्ति को ज्वाइनिंग डेट से डिसीजन डेट तक अगर लाया जाए तो उसका सक्सेस डेट फाइनल हो सकता है। और आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, क्योंकि मेन हम लोगों को अचीव कैसे करना है, आपका जो बिजनेस गोल है उसको अचीव कैसे करना है, उसी पे हम लोग बात करते हैं। क्या क्या तरीका लगाया जा सकता है, क्या क्या हमारे अंदर बदलाव होने चाहिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। ज्वाइनिंग डेट से डिसीजन डेट पे सबको लाने के लिए कि हम कैसे ला सकते हैं, जो आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें, हमारे अंदर क्या एनर्जी है, हमारे अंदर क्या ताकत है, हमें भगवान ने क्या दे रखा है, लेकिन हम लोग हमेशा मांगते रहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एडिशनल और एक्स्ट्रा अगर हम लोगों को कुछ काम करना है तो हमको सीखना पड़ेगा। और जो भी हमारे अंदर डर है, हार का डर, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हम अगर देखो, जैसे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ गोल में और गोल सेटिंग में बात भी किए थे कि लोग गोल इसीलिए नहीं बनाते हैं, उनको डर लगता है कि हार जाऊंगा या मैं इस गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो क्या होता है, कहावत भी है, अगर आपको यह नहीं पता है कि सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको सीखना भी नहीं चाहेंगे तो बहुत बुरी बात है कि कैसे हासिल कर सकते हैं आप, उसको सीखना भी नहीं चाहेंगे तो ये बहुत बुरी बात है। कि जिनके लक्ष्य नहीं होते वे दूसरों के लिए काम करते हैं, जिनके लक्ष्य होते हैं दूसरे उनके लिए काम करते हैं। अगर आपका लक्ष्य हो, आपका टारगेट हो, तो आपका अचीव भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। फिर मेरे ख्याल से जब किसी का लक्ष्य नहीं है तो जिंदगी एक भटकाव हो जाएगा। लक्ष्य के बिना जिंदगी भटकाव है। और जैसा कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं, उत्साह, लक्ष्य, ये सब होनी चाहिए हम लोग को, जैसा सेल्स में भी हम लोग सेल्स ट्रेनिंग में बात किए थे। तो आगे हम लोग बात करते हैं हाउ टू अचीव, आते हैं मेन टॉपिक पे। जैसा हम लोग हाउ टू अचीव पे आज बात करने वाले हैं, और एकदम लगातार बने रहे आप लोग। कुछ लगभग 15 पॉइंट में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, उसमें एक एक पॉइंट बहुत खास रहेगा और जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। तो अब देखो क्या होता है, हाउ टू अचीव बिजनेस गोल में बात करें तो सबसे पहले अपने टारगेट पर 100% भरोसा रखिए। आप जो भी लक्ष्य ले रहे हैं, जो भी टारगेट ले रहे हैं, अगर उस पर आप भरोसा नहीं कर रहे हो, उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो, तो बोलते नहीं, जो आपके इर्द गिर्द जो आभा मंडल बनता है, उस आभा मंडल में आपका जो विश्वास है, आपका जो भरोसा है, वो भरोसा पूरा फ्रीक्वेंसी भेजता है और पूरा उस ब्रह्मांड में जाता है। और ये प्रकृति होती है, नेचर होता है कि नेचर वही लौटाती है जो आप देते हो। अगर आप निगेटिविटी दोगे तो वो निगेटिविटी लौटाएगी, क्योंकि नेचर कुछ देता नहीं है, लौटाता है। अगर आप पॉजिटिविटी दोगे तो पॉजिटिविटी लौटाएगी। अगर आपने अपने टारगेट पे 100% भरोसा कर लिया तो 100% आपका वो टारगेट अचीव करके देगा। लेकिन आपने नहीं किया तो 100% वो नहीं करवाएगा अचीव। तो सिंपल सी बात है कि अपने टारगेट पे 100% भरोसा करना पड़ेगा। अपने अंदर पागलपन, जोश व जुनून पैदा कीजिए। आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ये बातें जब आप तैयार करोगे तब हो पाएगा। अपने लक्ष्य को पेपर पर लिखें और कैसे अचीव होगा ये भी लिखें। जैसे लीडर वाइज, लेग वाइज, स्टेशन वाइज, जो भी आप लक्ष्य बना रहे हैं, ये अभी मैं ओवरव्यू बता रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट। तो इसको लीडर वाइज, लेग वाइज और स्टेशन वाइज आप उसको सेट करें, कहां कहां से बिजनेस आपका आ सकता है।
अब जैसे अपने लक्ष्य को अचीव करने के क्या क्या माध्यम हैं ये भी लिखें। जैसे हम कोई भी टारगेट ले रहे हैं, अभी हम लोग बिजनेस गोल की बात करें, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में है तो हम लोग बिजनेस गोल की बात करेंगे। अगर जैसे आप हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए क्या क्या आपके पास माध्यम है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कहीं जाने के लिए क्या क्या माध्यम है, किसी भी चीज में आध्यात्म में जा रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी में तो उसमें क्या क्या माध्यम है, वैसे ही बिजनेस गोल में जिस बिजनेस में हम लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में तो इसमें क्या क्या माध्यम हो सकता है। जैसे सबसे पहला है हमारा प्रोडक्ट, तो आप देखिए कि हमारे पास क्या क्या माध्यम है। प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद डिलीवरी सिस्टम है, फिर टीम है आपका, फिर आपका अपलाइन है, सपोर्टिंग सिस्टम है, सोशल मीडिया है, मीटिंग एंड काउंसलिंग है और अवेलेबल ऑफर्स है। ये आपके पास आपके लक्ष्य को अचीव करने के माध्यम है। और अगर इस माध्यम को आप एकदम सही तरीके से समझ करके इसको इनकेस किए तो 100% आपका टारगेट अचीव होगा। आगे बात करते हैं हम लोग हाउ टू अचीव में। कार्य योजना के लिए उचित कार्यक्रम बनाएं। जो भी आप टारगेट लिए हैं उसकी प्लानिंग के लिए एक बढ़िया योजना बनाएं कि कैसे आप कार्यक्रम करके जैसे कैसे उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए क्या वर्किंग हो सकती है, ऐसा उचित कुछ कार्यक्रम बनाएं उसके लिए। टारगेट मंथ में चुनाव वाली स्थिति मानते हुए वर्किंग करें। जैसे इलेक्शन का समय होता है कि मतलब ऐसा माहौल बन जाता है और वो 5 साल के लिए होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो वो 5 साल के लिए ऐसा माहौल 2-3 महीने बनता है। अगर हम लोग ऐसा माहौल बना दें, 2 से 3 साल माहौल बना दें तो पूरी लाइफ सेट हो सकती है डायरेक्ट सेलिंग में। तो आप टारगेट मंथ में जब भी आप टारगेट मंथ बना रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर महीना आप टारगेट मंथ बना लो, और अगर हर महीना आपने बना लिया तो 2 से 3 साल में आप लाइफ टाइम के लिए टारगेट मंथ हर महीना होगा और हर महीने में आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं आगे। देखो, रिपोर्ट कार्ड के जैसा डेली मॉनिटर करें। आपका जो भी बिजनेस है उसको एक रिपोर्ट कार्ड बनाएं कि हमने इतना टारगेट लिया है, कैसे कैसे हम इस बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, कैसे कैसे शुरुआत कर सकते हैं। यदि किसी वजह से प्लान ए काम नहीं कर रहा है, आपने कोई प्लानिंग किया, देखो क्या होता है अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें प्लान ए बी सी सब लोग प्लानिंग बनाते हैं, तो अगर ये काम नहीं कर रहा है तो आपके पास प्लान बी है, यदि प्लान बी काम नहीं कर रहा है तो आपके पास प्लान सी है। ये तभी होगा जब आप टारगेट को डेली मॉनिटर करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कभी कभी कि चलो ये नहीं हुआ अब तो ये होगा ही नहीं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, पूरी प्लानिंग करनी चाहिए कि हम कैसे कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं और क्या क्या हम इस पे फोकस कर सकते हैं। डेली मॉनिटर करें। लेकिन अगर हमारा टारगेट जैसे प्लान फेल होता है कोई, तो हम क्या करते हैं, प्लान को चेंज कर देते हैं। लेकिन लीडर क्या होता है, लीडर डोंट चेंज द गोल, दे चेंज द एक्शन प्लान। आप अपने जो काम करने की नीति है उसको चेंज कर दो, गोल को कभी चेंज मत करो। लक्ष्य कभी चेंज नहीं करना चाहिए। आप लीडर है तो आपका जो गोल बन गया है, जो आपने टारगेट बना लिया है, उसको आप कभी मत चेंज करिए। आप एक्शन प्लान को चेंज कर सकते हैं, आप उसको चेंज करिए। अगर आगे बात करते हैं हाउ टू अचीव में, सतीश पंडित जी का कहना है, जो स्वर्गीय सतीश पंडित जी, नेटवर्क बिजनेस में काम करते वक्त जब जिस्म थक जाए, रूह कांप जाए और फिर लगे कि अब इसको नहीं कर सकते या ऐसा कुछ लगे, तब भी आपको क्या करना है, कठिन मेहनत करते रहना है। और नेटवर्क बिजनेस में ऐसे ही लोगों को कामयाबी मिलती है। इसलिए मैं कहता हूं कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है। सतीश पंडित जी का कहना है कि कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है, और अगर आप दर्द सहने के लिए तैयार हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी, और दर्द सहने के लिए तैयार नहीं है तो कामयाबी नहीं मिलेगी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, डिलीवरी में जो डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, एक माँ को दर्द जो सहना होता है, अगर वो दर्द एक बार नहीं सहे तो लाइफ टाइम का दर्द उसको सहना पड़ता है, उसको बार बार ताने मिलते हैं। और वो दर्द जो होता है एक आदमी के मृत्यु के से ज्यादा, जो डेसिबल का दर्द होता है उससे ज्यादा दर्द होता है, फिर भी उसको सहते हैं और वो जिंदगी भर के लिए अचीवमेंट होता है कि ये। और उनके अंदर क्या टारगेट होता है, 9 महीने तक लगता है कि हाँ, देखो शुरुआत से उनको लग जाता है कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ हूं, मतलब ऐसा हो जाता है। और फीलिंग जो होती है, और वही फीलिंग अगर आपने टारगेट मिला दिया, बिजनेस मिला दिया, तो आप अचीव कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं हाउ टू अचीव में, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और डिटेल में बात करते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहला है कि हम लोगों को 100% जिम्मेदारी लेना होगा। जिम्मेदारी लें और 100%। देखो क्या होता है, अगर सफल होना चाहते हैं तो जिम्मेदारी लें, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। अपनी जिंदगी में अगर आप सफल होना चाह रहे हैं, जैसे अगर कोई भी जिम्मेदारी अगर लेता है, जैसे अगर आप कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उसके बारे में सीखेंगे भी, और सीखेंगे तो आपके अंदर हैप्पीनेस भी आएगा, लगेगा कि हाँ इस काम को तो मैं कर रहा हूँ, और अपने अंदर खुशी महसूस होती है।
जब भी आप कोई चीज सीखते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं, या कोई, जैसे आपने एक प्रोग्राम डिजाइन कर दिया और प्रोग्राम डिजाइन कर दिया और आपने उस प्रोग्राम की जिम्मेदारी लिया और उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल कर दिया, तो आपके अंदर वो इतना बड़ा खुशी आती है, जो अचीवमेंट की बात करें। ऐसे ही आपको टारगेट में, आपके बिजनेस में लेना पड़ेगा, तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी 100%। लक्ष्य निर्धारित करें, अपने उद्देश्य को पहचाने, जो भी आपका उद्देश्य, देखो लक्ष्य मतलब उद्देश्य, एम, अपने लक्ष्य को पहचाने। लक्ष्य निर्धारित करते समय ईमानदार रहें, लक्ष्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को गोल सेटिंग में बताया था। हमेशा ईमानदार रहें, जो चाहोगे वही मिलेगा। लक्ष्य बनाने की ताकत से आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि देखो लक्ष्य कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक, फिर मेजरेबल, अचीवेबल, फिर रियलिस्टिक और टाइम बाउंड रहना चाहिए। अगर ये चीजें आप लोगों को सेट हो जाती है, बड़ा सोचो, गोल बनाओ उसको और फिर उस पर काम करो, तो आपका क्या करना है, लक्ष्य निर्धारित करना है, अपने उद्देश्य को पहचाना, जो आपका उद्देश्य है पहले उसको पहचाने कि आपको करना क्या है, फिर उस पर लक्ष्य निर्धारित करें और उसके प्रति ईमानदार रहें, ईमानदारी से जो भी करें और एकदम क्लियर करें कि हाँ मुझे ये चीज इतने समय में, इतने डेट पे चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये चीजें अचीव हो सकती हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, निर्धारित करें कि आप क्या चाहते हैं और उसे विजुलाइज करें। मेन पॉइंट मतलब विजुलाइज करें। जब देखो जो भी है, आप जो चाहोगे वही मिलेगा, बस इसे सही तरीके से करना सीख लो। विजुलाइजेशन, आप विजुलाइज कर रहे हैं, आप उसको महसूस कर रहे हैं कि ये चीजें हमें मिल रही हैं। जैसे विजुलाइज में मैं बार बार आप लोगों को बात करता हूं, किसी भी अचीवमेंट को पाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। सोचे कि इसके आ जाने से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। जैसे आपको कार चाहिए, बंगलो चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, बड़े मतलब बहुत सारी जो भी चीजें चाहिए, डायमंड बनना है बिजनेस में, तो ये सारी चीजें अगर चाहिए तो आप महसूस करें कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मेरे अंदर क्या बदलाव हो सकता है, मेरी जिंदगी में क्या बदलाव हो सकता है। और बोलते हैं ना, जब गोल दिखता है तो बीच की कोई बाधाएं नहीं दिखती है। अगर गोल आपके लक्ष्य अगर ओझल हो गया तो आपके सामने बाधाएं ही बाधाएं दिखेंगी। अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिलिंग हो रही है, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, और अपलाइन डाउन लाइन, मतलब एक नहीं 1000 बहाने मिल सकते हैं अगर आपका लक्ष्य ओझल हो रहा है। और अगर लक्ष्य ओझल नहीं हुआ, आपको एक भी बहाने या एक भी चैलेंज नहीं आएंगे। आपको लक्ष्य अचीव करना है तो क्लियर है, तो अचीव करना है तो करना है, बात सही, एकदम क्लियर होना चाहिए लक्ष्य। बात करें अगर विजुलाइजेशन की, आपको हमेशा देखो विजुलाइज करने के बाद आपको क्यों करना है इस बिजनेस को, या क्यों इस टारगेट को अचीव करना है, जो आपने लक्ष्य बनाया उसको अचीव क्यों करना है, 3 से 5 कारण लिखें। कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7, जो भी कारण लिख सकें। आप इस लक्ष्य को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा नहीं खाली दिमाग में लिख के रखे, आप डायरी पे लिखो कि ये लक्ष्य मुझे क्यों चाहिए। अगर मैं मान लो मैं 3 BHK फ्लैट ले रहा हूं तो क्यों लूंगा, मैं यहाँ बंगला बना रहा हूँ या मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो क्यों लूंगा, या मुझे कहीं टूर पे जाना है तो क्यों जाऊंगा। ये एक कारण पैदा करो। आप कारण अगर जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपका गोल क्लियर नहीं हो पाएगा, आपका लक्ष्य अचीव नहीं हो पाएगा। और कारण लिखने के बाद आप अपने अंदर बर्निंग डिजायर पैदा करो। जैसा आप देख रहे हैं कि नेपोलियन हिल ने भी कहा है कि अगर आप कोई भी चीज अचीव करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपके अंदर बर्निंग डिजायर की जरूरत है। टू अचीव एनीथिंग यू नीड अ बर्निंग डिजायर, नेपोलियन हिल जी का कहना है। और बर्निंग डिजायर ऐसा नहीं कि मतलब जैसे गाड़ी का स्पीड होता है 10, 20, 30, ऐसा नहीं चाहिए, 120 वाली चाहिए, ऐसी बर्निंग डिजायर। मतलब वो कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि बर्निंग डिजायर कैसे होना चाहिए, मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। एक बार की बात है कि एक सरदार जी रेलवे में थे और वो रिटायर हो गए। अब रिटायर हो गए तो आप लोग जानते हैं कि जब ट्रेन चलती है, और वो ट्रेन के ड्राइवर थे, ट्रेन चलती है तो वहां कोई सिग्नल या कोई ट्रैफिक नहीं होता है, लेफ्ट राइट जाना है, जो ट्रैक पकड़ लिए तो पकड़ लिए, कोई जल्दी ब्रेक नहीं लगता है जब तक कोई स्टेशन नहीं आ जाए। तो जब रिटायर हो गए तो उनको एक नौकरी मिला कि भाई चलो ठीक है और कुछ किया जाए रिटायर होने के बाद भी, तो ट्रक ड्राइवर बन गए। और ट्रक ड्राइवर बन गए और वो रोड पे जा रहे थे। अब उनकी तो आदत थी ब्रेक नहीं लगाने की ब्रेक नहीं लगाने की उनकी आदत थी, और देख रहे हैं सामने बहुत सारे लोग। अब सरदार जी क्या किए, अब फुल स्पीड में गाड़ी चलाना चालू कर दिए, ब्रेक लगाने की आदत थी नहीं। मैं बता रहा हूं कि उनके सामने जितने भी लोग थे सभी रास्ते क्लियर हो गए और वो रोड को क्रॉस कर गए।
तो ये बहुत अच्छा मतलब हम लोगों को सीखने के लिए है कि आप सीधा चलो, कोई बाधा आपके सामने नहीं आएगी। आप अगर बीच बीच में रुक रहे हो, फला ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये हो रहा है ये हो रहा है, तो आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, तो अचीव कर पाएंगे आप। अगला पॉइंट पे बात करते हैं, अपने लक्ष्य को शेयर करें, अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से, वो परिवार वालों से। तो कोई भी चीजें क्या होती हैं, आप सब लोगों को पता है कि एक बच्चे को भी जब भूख लगती है तो बिना रोए उसको या बिना मांगे उसको मिलता नहीं है, ये सबको पता है। क्योंकि वो शेयर मतलब वो बचपन से ही शेयर कर रहा है अपनी मतलब बर्निंग डिजायर को शेयर कर रहा है कि मुझे भूख लगी है। तो ऐसे ही अगर आप अपने बिजनेस के टारगेट बना रहे हो, लक्ष्य बना रहे हो, तो आप पहले अपलाइन से शेयर करो कि सर मुझे यह टारगेट पूरा करना है। आप अपने डाउनलाइन को भी बताओ कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है और आप मेरे साथ हो, मेरी टीम है। आगे हम लोग टीम पे भी बात करेंगे। फिर क्रॉस लाइन को भी शेयर करो ताकि क्रॉस लाइन आपको बार बार याद दिलाए याद दिलाए कि तुम यार बोले थे 6 महीने में ऐसा कर दूंगा, 3 महीने में ऐसा कर दूंगा। तो आपके अंदर वो डिजायर पैदा रहे, हमेशा बनी रहे वो डिजायर। अगर वो डिजायर कम होती है ना तो क्रॉस लाइन आपका जिंदा कर देगा डिजायर, अगर आप बता के रखते हो। और परिवार वालों को इसलिए बनाना है क्योंकि परिवार वाले साथ देंगे आपका। आप कब कहाँ कैसे जा रहे हो, कितना बिजनेस कर रहे हो, कितना भी मतलब ज्यादा से ज्यादा वो सपोर्ट कर सकते हैं आपका। तो ये सारी चीजें मतलब लक्ष्य को अपने शेयर करो और उनको विजुलाइज भी कर दो परिवार को कि ये होने के बाद हम लोग ऐसा जिंदगी जी सकते हैं। हम क्या करते हैं, कभी कभी परिवार को कुछ बताते ही नहीं और हम लोग लगातार लगे रहते हैं, और एक समय के बाद ऐसा आता है 3 महीने 6 महीने के बाद कि बहुत दिन कर लिए बिजनेस, अब मत करो, अब नहीं होगा आपसे। तो परिवार वालों के साथ शेयर करना चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन आपकी टीम है, क्रॉस लाइन आपको याद दिलाती रहेगी, और जैसा भी हो शेयर जरूर करना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें, इसमें अगर आप शेयर करते हैं तो 6C फार्मूला को अगर अपनाते हैं, शेयर करते हैं तो आपके अंदर हमेशा क्रेज आता है, आपके अंदर एक जुनून आता है कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। और जैसे ही जुनून या क्रेज आता है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है, कुछ न कुछ नया निर्माण होता है। जैसे मैं बोलता हूं आप लोगों को कि आपके अंदर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप अपने अंदर प्रोडक्टिविटी ला दिए तो आप अपने बिजनेस के बापू बन सकते हो, अपने बिजनेस के बादशाह बन सकते हो। क्रिएटिविटी होती है। जब 6C फार्मूला जैसा मैं बोल रहा हूं कि क्रेज आएगा तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, और क्रिएटिविटी आएगी जब तो आप कैपेबल होंगे उस काम को करने के लिए, मतलब कैपेबिलिटी आएगी। और कैपेबिलिटी के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, क्योंकि ये आपके अंदर से चीज निकली हुई है, क्रेज, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी। तो आप कॉन्फिडेंस में होंगे, और कॉन्फिडेंस जब होंगे तो आप कोई भी इस काम को कंटिन्यूटी में ला देंगे, और जब कंटिन्यूटी ला देंगे तो आपका कमिटमेंट एकदम मजबूत हो जाएगा। तो टारगेट को अचीव करने के लिए 6C फार्मूला अपनाना चाहिए। हमें हमेशा क्रेज मतलब रहना चाहिए, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, कंटिन्यूटी और कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए। आगे बात करते हैं, पहले अपने लक्ष्य को पेपर पर अचीव करें। जो भी आपके अंदर आइडिया आ रहा है आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, जो भी गोल है, स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, उसको पहले पेपर पे अचीव करें। आपका जो भी टीम है, एक साइड का, दूसरी साइड का, कहां से कितना बिजनेस आ सकता है और क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें एक बार पेपर पे अचीव करें। और अगर आपने उसको लिखित में अचीव किया, कहाँ से कम हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा, या कहाँ से बढ़ रहा है, कहाँ हमको ज्यादा मेहनत करना चाहिए, कहाँ कम मेहनत करना चाहिए, कैसे हमें यहाँ से बिजनेस बढ़ाया जा सकता है, कहाँ से बिजनेस कम हो सकता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी अगर आप उसको पेपर पे अचीव कर रहे हैं। अगला पॉइंट, स्वार्थी बन जाओ। ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है, लेकिन बिजनेस के लिए स्वार्थी, सेल्फिश बन जाओ। लेकिन सेल्फिश ऐसा मत बनो कि किसी दूसरे को तकलीफ हो। आप सभी लोग जानते हैं कि स्वार्थी बनना, अपने लिए बनना, जैसे बोलते नहीं, पूरा हिंदुस्तान अगर स्वार्थी बन के सुधर जाए तो पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। मतलब मैं स्वार्थी बन के मैं सुधर जाऊं, और ऐसे ही पूरा हिंदुस्तान 125, 150 करोड़ सभी लोग सुधर जाए तो सब स्वार्थी बन के सुधर गए। और मैं अगर आपको सुधारने निकला या आपको कुछ समझाने निकला तो फिर मैं भी वही हूं, आप भी वही हो गए, फिर हम दूसरों को ही ऊपर दोष देने लगते हैं। कभी भी बिजनेस को लेकर के, आप अपने टारगेट को लेकर के ऐसे स्वार्थी बनो कि किसी और को तकलीफ ना हो। आप इतने स्वार्थी बनो कि उस सामने वाले को तकलीफ नहीं देना है। आप अपने टारगेट को, क्या आप चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए आप स्वार्थी बनने के मतलब हकदार हो कि हमें इस चीज को, ये चीज चाहिए, कौन साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। जैसे हम लोग टारगेट सेटिंग में बात करते हैं, तो स्वार्थी बनना है हमको, सेल्फिश बनना है, लेकिन किसी और को तकलीफ देकर के नहीं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अपने दूरदृष्टि और अपनी वैल्यू को स्पष्ट करें और अपनी प्राथमिकता को चुनें। जो भी आपकी प्राथमिकता है, जो भी आप देखो, विजन क्लियर करें, आपकी क्या वैल्यू है उसको क्लियर करें और मिशन पे लग जाएं।
जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी अगर आप नहीं दे रहे हैं तो मतलब बोलते नहीं, मिशन होना चाहिए आपकी, प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम इस मिशन में काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए हमको, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी सिक्योरिटी, सारी चीजें चाहिए अगर, तो हमको कुछ ना कुछ एक मिशन बना के काम करना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है दूरदृष्टि और अपनी वैल्यू को स्पष्ट करके रखें और अपनी प्राथमिकता को चुनें। आगे बात करते हैं, किसी और के सपने को न जिए। सबसे पहली बात, वो आदमी डायमंड बना 5 साल में, या वो आदमी इतना बिजनेस कर लिया और मैंने बिजनेस नहीं किया। सबकी अपनी कैपेबिलिटी होती है, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। हो सकता है आप उससे तेज चल सकें। किसी और के सपने को आप देखो, स्टॉप चेसिंग अदर पीपल्स ड्रीम्स एंड स्टार्ट लिविंग योर ओन ड्रीम्स। आपका खुद का जो सपना है उसको जिए, किसी और के सपने को जीने का कोई मतलब नहीं कभी भी। अगर आपको अच्छी जिंदगी जीना है, अच्छा लक्ष्य अचीव करना है, अच्छा टारगेट अचीव करना है, तो आपको अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को बनाना पड़ेगा, और तब होगा कि क्या क्या, और उसको कारण लिखना लो आप। कभी भी आप दूसरे के सपने को नहीं जिए, तो आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। आप अपना बनाए सपना और अपने तरीके से जिए। और हाउ टू अचीव में अगला पॉइंट की बात करें तो लक्ष्य को हासिल करने के तरीके की कल्पना करें। पहले तो कल्पना करें, अट्रैक्ट योर गोल्स। आप अपने गोल को अट्रैक्ट करें और महसूस करें कि यह लक्ष्य मेरा हासिल हो रहा है। उसे आकर्षित करें और महसूस करें। आप अपने गोल में, गोल जो बनाए हैं, गोल, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग, ये तीनों चीजें बनाएं। जो भी लक्ष्य बना रहे हैं आप, टारगेट बना रहे हैं, तो उस पर एकदम पूरा एकदम महसूस करें कि ये लक्ष्य मेरा अचीव हो रहा है। जैसे मैं विजुअलाइज में बताया, तो अगर आप इसको हासिल करने की सोच रहे हैं तो आपको ये महसूस करना पड़ेगा। आपके टीम में अगर कोई चुनौती है तो उससे सुलझाएं। हम कहीं ना कहीं यहाँ मार खा जाते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सर्विस का बिजनेस है। हम अपने टीम में जो भी चैलेंज आ रहा है, छोटी मोटी, देखो क्या छोटी मोटी चैलेंज से भी हम अपने बिजनेस को डाउन कर देते हैं, और आदमी के सामने चैलेंज आने लगता है तो वो बोलता है कि सर ये काम रुक गया, ऐसा रुक गया। आप उनको सिखा दे काम को करना, कंपनी के लेवल पे हो, आपके पीयूसी लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, आप उनको काम को सिखा दो और उनको ये चीजें, अगर जो भी चुनौती, बड़ी चुनौती हो तो आप अपने अपलाइन से और ऊपर जा करके, जितना भी ऊपर हो सके, जहां तक हो सके उसको क्लियर करो। लेकिन बिना सुलझाए अगर आगे बढ़ते हैं तो दिक्कत आती है। और टीम में छोटी छोटी मीटिंग जरूर अरेंज करें, जिसमें रिकॉग्निशन हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है। छोटी छोटी मीटिंग करें, तो इसमें छोटी छोटी मीटिंग करें, जूम पे मीटिंग करें, ऑनलाइन मीटिंग जो हो सकता है, जहां भी हो सकता है पॉसिबल, हम लोग उसको करते रहें। और नए नए एरिया को हम लोग डेवलप करें, ऑनलाइन डेवलप कर सकते हैं तो ऑनलाइन। और जैसा फंक्शन वगैरह बात कर रहे हैं रिकॉग्निशन की, तो ये भी हम लोग छोटे छोटे लेवल पे कर सकते हैं। और जो बड़े लेवल पे कर सकते हैं उसके लिए हम लोग तैयारी, सब लोगों को, पूरी टीम मिलकर के तैयारी करनी चाहिए। तो टीम में छोटी छोटी मीटिंग अरेंज करते रहें, और लक्ष्य, टारगेट जो भी है को पूरा करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी को लगा दें। आप अपनी पूरी एनर्जी को अगर लगा दे रहे हैं तो क्या होता है कि आपका टारगेट अचीव होता है, लेकिन जब आपके साथ टीम है तभी ये सब चीजें हो पाएंगी। जब हम बर्निंग डिजायर की, जैसे मैंने बात किया, तो आप जो एनर्जी लगा रहे हैं सही दिशा में लगाएं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कई चीजें सोचते लगते हैं बार बार कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, सेल्स में भी धुरंधर बन जाऊं, यहाँ भी। एक ही चीज पे आप फोकस करें और उसको अचीव कर लेंगे। एक चीज पे फोकस करेंगे तो वो चीज अचीव हो सकती है, और आपके टीम को भी उसी पे फोकस करवाइए। पता लगे हम एक टीम को कुछ और फोकस करवा रहे हैं, उनको कुछ और करवा रहे हैं, उनको कुछ और करवा रहे हैं, और हम ही कंफ्यूज हैं कि किसको क्या करवा रहे हैं। तो पूरी एनर्जी लगाना है तो आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं एक खास पॉइंट, जैसा कि एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन,